अपन ने अभी तक बात की थी भजन 50 की, है ना? भजन 50, BHAJAN, भजन 50। मुगलों की बात की थी। मुगलों में हमने अभी तक बात की B फॉर पढ़ चुके हैं। बाबर का पुत्र पढ़ चुके हैं। हुमायूं का पुत्र पढ़ चुके हैं। अकबर का पुत्र पढ़ चुके हैं। फिर ये तो शायकरी है, जहांगीर का पुत्र पढ़ चुके हैं। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, शायद ये कल ही पढ़ा था। औरंगजेब कल ही पढ़ा था ना? हाँ, पहले तो कॉपी बंद कर दो, औरंगजेब के थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। पूछ लो, कल जो पढ़ाया था उसमें से। बताइए, औरंगजेब कौन से धर्म से संबंध रखता है? शिया और सुन्नी? सुन्नी। बताइए, कौन से मुगल सम्राट के लिए कहा जाता है कि ये तो जिंदा पीर है? औरंगजेब जिंदा, क्योंकि सुन्नी संप्रदाय के लोगों के लिए आधी रात को भी तैयार रहता था। औरंगजेब का मकसद क्या था? भारत को क्या बनाना? उर्दू वाला शब्द बोलो। दार उले इस्लाम, हर्ब नहीं। इसका मकसद था भारत को दार उले इस्लाम बनाना। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका? भाई देव औरंगजेब नाम न हो तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान देता रहेगा। यहीं पर ही बात की थी कि जब ये लड़ता लड़ता दक्षिण भारत में गया था तो वहां पर बैठा हुआ था मराठे, महाराष्ट्र, शिवाजी। शिवाजी ने क्या काम किया? औरंगजेब के सेनापति को मार दिया। नाम? अफजल खां, छोरा घोप करके। उसके बाद औरंगजेब ने फिर सेनापति को भेजा और उसके पुत्र को मार दिया और उसकी सेनापति की उंगलियों को काट दिया। नाम था शाइस्ट खां। शाइस्ट खां इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया, छिप गया कहां जाकर के? आसाम में। औरंगजेब ने कहा कि तू आसाम में चला जाए और आराम से बैठा रहे। उधर शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। मुगलों का खजाना कहां था? सूरत में था। हथियार थे सूरत में। मराठों की बात, शिवाजी की बात हम करेंगे जब मराठे पढ़ाएंगे, तब मराठे पढ़ाएंगे अभी और 2 क्लास के बाद। अंत में इन दोनों के बीच में एक संधि हुई 1665 में। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई? औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। किसके प्रयासों से? मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह? मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से संधि हो गई। औरंगजेब का मकसद था भारत को मुस्लिम देश बनाना, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। एक सिख गुरु को कहा कि धर्म बदल ले, नहीं बदला तो उसको मार दिया। उस सिख गुरु का नाम बोले, कौन सा? 9वें गुरु। सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? लड़ाकू जाति में सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? गुरु गोविंद सिंह नहीं। यहीं पर ही अपन ने बात की थी कि बताइए, सिखों को पंचकारा किसने दिया? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? इनके नाम के अंत में सिंह लगाना किसने बताया? क्लियर? यहीं पर ही बात की थी। बताइए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया? 9वें गुरु तेग बहादुर को। किसके लिए कहा जाता है कि उसको अपना सिर दिया लेकिन सार न दिया? तेग बहादुर के लिए कहा जाता है। ऐसी बात की थी। फिर यहीं पर ही बात की थी कि बताइए, औरंगजेब ने किसका नाम इस्लामाबाद रखा? मथुरा। मथुरा के मंदिर तोड़ दिए थे।
गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, वहां तोड़े जा रहे थे। जय सिंह जी ले आए, राज सिंह जी लेकर आए नाथद्वार जी की मूर्ति और राजसमंद में स्थापित कर दी, वो भी मथुरा से लेके आए थे। ऐसी कहानी कल अपन ने की थी। तो मथुरा का नाम क्या रखा था इसने? इस्लामाबाद। दिन में 5 बार नमाज अदा करने वाला मुगल सम्राट यही था, कट्टर मुस्लिम यही था। और मुस्लिम धर्म के हिसाब से नाच गाने पर प्रतिबंध होता है, तो इसने मुहर्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। और पारसी रीति रिवाज पर आधारित एक त्योहार था नौरोज, उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी बातें अपन ने की थी। इसने बीबी का मकबरा बनवाया, रजिया और दुर्रानी इसकी बीवी थी, जिसको कहते हैं दूसरा ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल। कहां है इसका औरंगजेब का मकबरा? ऐसी चर्चा कल अपन ने की थी। अब चलते हैं अपन कल से आगे। देखना, मैंने आपको यह कहा था औरंगजेब के बाद 9 मुगल सम्राट और हैं। कितने? 9। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 मुगल सम्राट और। अब उन 9 मुगल सम्राट का इतिहास कोई खास नहीं है। क्लियर? तो उन 9 मुगल सम्राट की हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं गिनती के 3, 4, 5 प्रश्न लिखाऊंगा, वही प्रश्न पूछते हैं, फिर वो अपन शाह आलम द्वितीय में चलेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा 3, 4, ठीक है ना? बहादुर शाह, सन नहीं पूछेगा, आप तो लिखो बहादुर शाह। जफर नहीं है ये, बहादुर शाह, जिसको हमें शाह आलम भी बोल सकते हैं। शाह आलम, ये क्वेश्चन बनता है शाह आलम किसे कहा गया? बहादुर शाह को। लेकिन इंटरेस्टेड हम रहेंगे शाह आलम द्वितीय में। बहादुर शाह मुगल सम्राट, जिसका दूसरा नाम शाह आलम। ये क्या था? ऐसा मुगल सम्राट था, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था। ऐसा मुगल सम्राट था। तो ऐसा मुगल सम्राट क्या इतिहास बनाएगा? तो इसका कोई इतिहास नहीं है। इसलिए इसका एक ही प्रश्न है, बताइए शाहे बेखबर के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम कहेंगे बहादुर शाह। बस एक ही प्रश्न लिखवाया मैंने, लिखो शाहे बेखबर के नाम से मुगल सम्राट जाना जाता है बहादुर शाह, या इसका दूसरा नाम शाह आलम। बहादुर शाह या शाह आलम। हो गया? दूसरा प्रश्न, जहादर शाह। जहादर शाह, जहादर शाह, अगला मुगल सम्राट जहादर शाह। देखना, यह मुगल सम्राट कैसा था? मूर्ख, एकदम मूर्ख था। या यूं कहें कि जितने भी मुगल सम्राट हुए औरंगजेब के बाद 9 और, उनमें सबसे अयोग्य शासक यही माना जाता है। अब जब अयोग्य था तो इसका भी कोई इतिहास नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या बन गया? मुगलों में अयोग्य मुगल सम्राट कौन था, या मुगलों में लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है? प्रश्न आता है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख का मतलब कोरो मूर्ख, प्योर मूर्ख। समझ गए ना? लिखो, जहादर शाह के बारे में लिखो, मुगलों में सबसे अयोग्य शासक, अयोग्य शासक, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लंपट मूर्ख, एकदम मूर्ख था ये। तो क्वेश्चन लिखें, अगला मुगल सम्राट जहादर शाह, जो अयोग्य शासक कहलाता है, लंपट मूर्ख कहलाता है। अगला शासक लिखो फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, ये कैसा शासक था? आपके जैसे था। इतना कायर था, इतना कायर था, लड़ाई का नाम से आल वाला आ तो। और
अया को दो अरे तने के करे वो दो। हर एक आदमी से घना भी करता था ये। कायर इतना पसंद बन गया। बताइए कौन मुगल सम्राट गणित कायर के नाम से जाना जाता है? गणित कायर था, तो लिखो गणित, घना करता था, गणित कायर लिखे। गणित कायर के नाम से जाना जाता फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर। तो इको भी कोई इतिहास को ना। अब लिखे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह यो भाई सलीम को बाप, कारनामा में, कारनामों में सलीम का बाप। एक ही एक्टिविटी लगभग लगभग 18 से मिलती। आज की बात है, सुबह में आया, नीचे 4-5 लड़कियां खड़ी थी। हालांकि वो स्कूल की लड़कियां थी और यहां से गुलाब के फूल खरीद के लेके गई थी पैसे। मैं समझ गया चल रहा है आजकल वो कोई प्रोग्राम चल रहा है 14 जनवरी तक का, नवरात्रा, नवरात्रा या सप्तरात्रा, 7 दिन को चले देना, 9 दिन को चले दो। भी नहीं, हक डे, रोज डे, फलाना डे, कितना दिन को चले दो। चलो कोई बात। स्कूल की लड़कियां बताओ फूल लेके गई, अब घर से आ गई, यहां से फूल लिया है, अब स्कूल में जाएंगी। कमाल हो गई। तो कुछ कुछ इसकी आदतें आपकी जैसे थी, आप में थी ना वैसी आदतें इसमें आपसे भी ज्यादा थी। या आपका भी आदतों में पिताजी था, आदतों में मतलब है, समझ गए हो आप? तो समझ गया ना? हाँ, कौन समझे हो? ले समझ, समझ भाई। रंगीला बादशाह था भाई, रंगीला ही जो मोहम्मद शाह। पर्सन आता है रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो पर्सन उत्तर लिख रहे हैं अपन, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। फिर अहमद शाह, कोई पर्सन नहीं लिखाऊंगा। फिर लिखे आलमगीर शाह, इसका भी कोई पर्सन नहीं लिखाऊंगा, कोई पर्सन नहीं बनता, वैसे ही लिख रहा हूं। आलमगीर लिख लिया, आलमगीर। अहमद शाह के बाद आलमगीर। आलमगीर के बाद आ जाइए, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे शाह आलम द्वितीय।